कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था फेंग कांग के साथ एक फियर्स बैटल में लिंग डोंग जूझ रहा था। अब जब फेंग कांग सप्रेस होने लगता है तो ये फाइनली अपना वो जो हेवनली सोल ट्रेजर था उसे बाहर निकाल ही लेता है, जिसका नाम है ब्लैक ड्रैगन स्काई रोरिंग सेल। और दूसरी तरफ ग्रैंडपा मार्टिन लुओ टोंग के साथ फुटबॉल खेल रहे थे और अपना ज़ाओयान भी बैटल में आगे था। अब आगे तो इधर फाइनली जब फेंग कांग हेवनली सोल ट्रेजर बाहर निकालता है जो कि इसने ऑक्शन हाउस से पाया था, तो चारों तरफ थोड़ी सी अफरा तफरी मच जाती है। सभी लोग इस हेवनली सोल ट्रेजर का माइट देखना चाहते थे, पर अब इस समय फेंग कांग एक चीज तो समझ गया था। लिंग डोंग जो कि 3 स्टार निर्वाणा का बंदा है, आज इसने एक 4 स्टार निर्वाणा के पीक के बंदे को इस लेवल तक फोर्स कर दिया है। मुंह हानि उस समय कह रही होती है, अगर ये बंदा विंड क्लाउड एम्पायर को हरा देता है तो चारों तरफ इसी के चर्चे होंगे, इवन पूरे कोर जोन में भी। हालांकि विंड क्लाउड एम्पायर को अलाइट एम्पायर्स में नहीं गिना जाता है, मतलब इससे भी पावरफुल है चीजें, पर फिर भी ये बहुत बड़ी बात है, और खास करके ये हेवनली सोल ट्रेजर। तो मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, जैसे ही ये पार्ट खत्म होगा, आई मीन टू से दैट कि लिंग डोंग जब सुपर एम्पायर्स में चला जाएगा, सॉरी सुपर सेक्ट में, तो मैं अगला सीजन इसका शुरू कर दूंगा सीजन 5 के नाम से। वहां से स्टोरी फिर आगे चलेगी। कमेंट में बताना सही सोच रहा हूँ ना। तो इधर बहुत सारे लोग इसका अनुमान लगा रहे थे, और क्योंकि वैसे भी ये हेवनली सोल ट्रेजर 1 करोड़ निर्वाणा पिल्स के ऊपर बिका था। फेंग कांग कहता है, लिंग डोंग ये तुम्हारा खुशनसीबी है कि तुम मेरे हेवनली सोल ट्रेजर से मारे जाओगे, और तुरंत ही अपना वास्ट युवान पावर इस हेवनली सोल ट्रेजर में पोर करने लगता है। अब क्योंकि इस सील का नाम अगर आपको याद हो तो ब्लैक ड्रैगन सील है, तो इसमें जो ब्लैक ड्रैगन थे उसकी आंखें अचानक से सील से खुलने लगती हैं, और एक पावरफुल अटैक ब्लैक ड्रैगन हॉल नाम से एक शॉक वेव लिंग डोंग की तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगती है। इस शॉक वेव में काफी डिस्ट्रक्टिव पावर था जो कि ड्रैगन के माउथ से निकला था। लिंग डोंग थोड़ा पीछे हटता है और एक और एंसेंट पिच ब्लैक हैंड ये मैटेरियलाइज करता है। इस सीन को देख करके फेंग कांग कहता है, तुम अभी भी खुद को ज्यादा समझ रहे हो, माना कि तुम्हारा हेवनली हैंड एक सोल मैनिफेस्टेशन आर्ट है, फिर भी हेवनली सोल ट्रेजर बहुत पावरफुल चीज है, खास करके जब ये 4 निर्वाणा स्टेज के बंदे से रिलीज करता है। लिंग डोंग देखता और कहता है, तो क्या हेवनली सोल ट्रेजर इतना पावरफुल होता है? आज मैं देख ही लेता हूँ। पर सही में एक घटना यहाँ पर होती है। लिंग डोंग का जो ग्रेट डेजोलेट इम्प्रिजनिंग हेवनली हैंड था, वो इस हेवनली सोल ट्रेजर के उस ड्रैगन हाउल अटैक के कारण तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, और ये जो शॉकवेव थे इसकी तरफ फिर से बढ़ने लगते हैं। फेंग कांग काफी खुश था कि लिंग डोंग अब तुम क्या करोगे। अब इधर लिंग डोंग अपने युवान पावर को कंडेंस करने लगता है। फेंग कांग अभी भी हंस रहा था कि तुम कुछ भी करो, आज मारे जाओगे। लिंग डोंग के बॉडी से एक ब्लैक साउंड वेव बाहर आती है, और धीरे धीरे यहाँ पर ग्रीनिश ग्लो इसकी बॉडी पर छाने लगता है। ये था इसका ग्रीन हेवन मेटेरियलाइज्ड ड्रैगन नोज। एक शील्ड था ये शील्ड लगभग आधा मीटर मोटा होगा, और इस पर छोटे से ग्रीन ड्रैगन को देखा जा सकता है। फेंग कांग का अटैक अब लिंग डोंग के इस ग्रीन ड्रैगन सील से टकराता है, बैरियर से टकराता है, और आराम से इसका ये ग्रीन ड्रैगन स्केल इस अटैक को रजिस्ट कर लेता है। फेंग कांग को समझ में नहीं आता है ऐसा कैसे हो सकता है। इवन मूलिन मुहानियू वगैरह भी हैरान थे, इन्हें लगा नहीं था कि लिंग डोंग इस प्रकार के अटैक को भी झेल लेगा। हालांकि इस दौरान लिंग डोंग काफी पीछे ढकेल दिया गया था ग्रीन स्केल शील्ड के कारण। इसको कोई डैमेज तो नहीं हुआ था, और इसका स्केल भी अब कोलैप्स तो कर गया था डिफेंस, पर कोई चोट नहीं था। लिंग डोंग कहता है, सच में यार ये हेवनली सोल ट्रेजर एक पावरफुल चीज है, पर इस समय इसके अंदर एक किलिंग इंटेंट जाग रहा था। पर फेंग कांग इसके बॉडी से फिर से इसका युवान पावर बाहर निकलता है, और इस हेवनली सोल ट्रेजर का दूसरा टेक्निक ब्लैक ड्रैगन स्काई रोरिंग सेल ड्रैगन सोल अपीयर, और तुरंत यहाँ पर एक ड्रैगन का फॉर्म बनने लगता है। ये ड्रैगन ब्लैक था। इसके प्रकट होते ही स्पेस में थोड़ी सी हलचल मच गई थी। बादलों के बीच में ये ब्लैक ड्रैगन एक एंसेंट ऑरा के साथ दिख रहा था। कोई भी इसे देखे तो एक बार वो डर ही जाए। मुहानियू वो देखती, उसको लगा नहीं था कि इस हेवनली सोल ट्रेजर में, जो कि ब्लैक ड्रैगन इसका नाम है, इसमें सच में एक ड्रैगन का सोल होगा। पर मूलिन कहते हैं ये ड्रैगन सोल इनकम्प्लीट है, पर फिर भी ये काफी पावरफुल है। तो अगर देखा जाए तो 4 स्टार निर्वाणा लेवल पर फेंग कांग के अपोनेंट बहुत कम ही गिने जा सकते हैं। मेरे हिसाब से अब लिंग डोंग एक मुसीबत में है। पर इधर सीन शिफ्ट होता है और ज़ाओयान और मेंगली को दिखाया जाता है। दोनों काफी पीछे शायद एक पावरफुल पंचेस को ब्लॉक करने के कारण फेंक दिए गए थे। दोनों खून से सने हुए थे। मेंगली को खून की उल्टी हो रही थी। इतना तो ये समझ गया था कि ये ज़ाओयान इतना सिंपल नहीं है। मेंगली इस समय ज़ाओयान से कहता है, तुम मुझे बराबर का टक्कर तो दे रहे हो, पर तुम्हारा भाई अब लिंग डोंग ज्यादा समय तक नहीं रह पाएगा। आसमान में देख करके ये बात कहता है। ये देख करके ज़ाओयान कहता है, माना कि तुम्हारे भाई के पास एक हेवनली सोल ट्रेजर है, पर लास्ट विनर मेरा भाई ही होगा। और एक जेंटल स्माइल देता है। ये सुन करके मेंगली कहता है, तुम बेवकूफ हो, और ये हंसता है। पर तभी ज़ाओयान कहता है, वैसे भी मेरा टास्क तुम्हें मारना है। किलिंग इंटेंट इसका और ज्यादा बढ़ जाता है। ये सुन करके मेंगली कहता है, मुझे मारना,
विंड क्लाउड एम्पायर के तुम बंदे को मारना चाहते हो, अब मैं तुम्हें अपने विंड क्लाउड एम्पायर का स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्ट दिखाता हूँ। मेंगली आगे बढ़ता है, युवान पावर को रिलीज करता है, साथ में कई सारे हैंड सील्स बनाता है, एक फ्लक्चुएशन टेरिफाइंग लेवल का निकलने लगता है। और ये टेक्निक था एम्परर राइट। और इस समय इस टेक्निक के कारण जमीन से पीले रंग के धुंध बाहर निकलने लगते हैं और ये धुंध इसकी बॉडी में एंटर कर रहे थे। इसकी बॉडी काफी तेजी से बढ़ने लगती है, मसल्स में अब इसके नसों को देखा जा सकता था और अब इसकी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। उसके बाद मेंगली कहता है, ये मेरा ट्रू फाइटिंग स्ट्रेंथ है, अब मैं तुम्हारी एक हड्डी को तोड़ूंगा। इतना बोलने के बाद अचानक से मेंगली गायब होकर के जाओ यान के सामने प्रकट होता है। हवा को चीरते हुए ये डायरेक्टली जाओ यान के हार्ट को एम करके एक पावरफुल पंच लॉन्च करता है। जाओ यान तुरंत ही अपने हाथों को टाइगर के पंजों में बदलता है और उसके अटैक पर हेड ऑन कोलिजन मारता है। पर मेंगली का पंच थोड़ा स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से जाओ यान पीछे ढकेल दिया जाता है, जमीन में जाकर के ये गिरता है। फिर से मेंगली काफी तेजी से बढ़ता है, ये मौका नहीं देना चाहता था इस बार जाओ यान को। अब इस बार इस पंच को जाओ यान फोर्सफुली अपने पंजों से पकड़ लेता है और एक टाइगर वाली रोर मारता है। इस दौरान इसकी बॉडी में भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होने लगे थे, एक फाइटिंग मशीन में ही बदल गया हो। इसकी बॉडी का जो हेड था वो टाइगर के रूप में बदलने लगता है, ऑप्टिमस प्राइम जैसा, जैसे वो ट्रक से मशीन में बदल जाते थे, सेम कुछ वैसा चल रहा था। अब इस सीन को देख करके मेंगली पहचान जाता है, तो ये कहता है तुम सच में एक डेमोनिक बीस्ट हो। अब इसको समझ में आता है क्यों इस जाओ यान का फिजिकल स्ट्रेंथ इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जाओ यान तुरंत एक पावरफुल टाइगर क्लॉ मेंगली के इस एम्परर राइट पर करता है। दोनों के अटैक के कोलिजन से कई सारे पेड़ तो झकझोर दिए जाते हैं। इस बार एक ट्रू फिजिकल स्ट्रेंथ का फाइट हो रहा था बिना युवान पावर के। फेंगकांग जब ये सीन देखता है, इसका भी चेहरा उतरने लगता है। अब फेंगकांग सोच रहा था इसको बैटल जल्दी से समाप्त करना पड़ेगा। ये लिंगडोंग की तरफ गुस्से में देखता है। अब इसका ये जो ब्लैक ड्रैगन था लिंगडोंग की तरफ बढ़ने लगता है। ड्रैगन जब उड़ रहा था तो इसका जो बॉडी से हवा वेव्स निकल रहे थे, उसके कारण लिंगडोंग के कपड़े काफी तेजी से लहरा रहे थे। लिंगडोंग भी इस समय थोड़ा सा प्रेस फील करता है। अब इस प्रकार के स्ट्रेंथ को देख करके सभी लोग तो सोच रहे थे कि लिंगडोंग हार चुका है, पर लिंगडोंग के दिमाग में अचानक से एक ख्याल आता है, मानो इस समय किसी चीज के बारे में ये सर्च कर रहा हो। लिंगडोंग की बॉडी एक बिजली के समान चमकती है और अचानक से अपने नीगोंग वांग में एंटर करता है, जहां पर कि एक ग्रीन ग्लो छिपा हुआ था ग्रीन ड्रैगन का। ये हेवनली ड्रैगन का ऑरा था जो कि किंगजी ने लिंगडोंग के लिए उस समय छोड़ा था। हालांकि लिंगडोंग उस टाइम इस ऑरा को एब्जॉर्ब किया था, पर पूरी तरह से नहीं कर पाया था क्योंकि भी इसका स्ट्रेंथ उतना था नहीं। इस बार इस ऑरा को ये फोर्सफुली यूज करने वाला था कुछ समय के लिए। हालांकि इसको बैकलैश तो झेलना पड़ेगा, फिर भी ये जरूरी था। लिंगडोंग अपनी आंखें बंद करके था। अभी अपनी आंखें जब खोलता है, पर जब ये दहाड़ मारता तो एक ड्रैगन की दहाड़ थी। अभी जो ब्लैक ड्रैगन इसकी तरफ काफी तेजी से आ रहा था। जब इस ग्रीन ड्रैगन का आवाज सुनता है, दहाड़ सुनता है, ये भी एक बार को कांप जाता है। लिंगडोंग हंसता है और फेंगकांग से कहता है तुम मेरा जिंदगी समाप्त करना चाहते थे, पर ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। लिंगडोंग की बॉडी पर पूरी तरह से ग्रीन ग्लो छा गया था और थोड़ी ही समय में इस ग्रीन लाइट से एक इल्यूजनरी ग्रीन ड्रैगन बन जाता है। ये देख करके मूलिन वगैरह और ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ये तो सच में एक ड्रैगन सोल है और इस ब्लैक ड्रैगन से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर एक रियल ड्रैगन सोल। अब ये ग्रीन ड्रैगन काफी तेजी से उस ब्लैक ड्रैगन की तरफ बढ़ता है। दोनों ड्रैगन एक दूसरे से टकराते हैं। हालांकि इस समय लिंगडोंग की बॉडी से भी ब्लड वगैरह बाहर बह रहे थे, इंजरीज तो इसको भी हो चुकी थी। अब क्योंकि ये जो ड्रैगन हो रहा था लिंगडोंग के पास, जो कि किंग जी ने छोड़ा है, ये कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था, तो इसकी फिजिकल बॉडी पर थोड़ा प्रेशर आ रहा था। इस प्रेशर को झेलते हुए लिंगडोंग इस पावरफुल अटैक को लॉन्च किया था। इस समय ग्रीन ड्रैगन और ब्लैक ड्रैगन एक दूसरे को काट रहे थे, एक ड्रैगन फाइट चल रहा था। फेंगकांग का चेहरा वैसे भी उतर चुका था। ये भी काफी शॉक्ड था कि ये लिंगडोंग ये सच में क्या ही बंदा है, इस प्रकार के टेक्निक इसके पास, क्योंकि इसका अभी वाला जो अटैक था इससे तो ये मूलिन वगैरह को भी इंजर्ड कर सकता था। पर ये लिंगडोंग, इसे लगा था ये इस बैटल को जीत जाएगा, पर शायद आज फेंगकांग गलत था, इसने लिंगडोंग को अंडर एस्टिमेट कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ जाओ यान और मेंगली का भी खतरनाक फाइट चल रहा था। तीसरी तरफ ग्रैंडपा मार्टिन बस मजे कर रहे थे, लुओटोंग को इधर से उधर पीट रहे थे बस। अब धीरे धीरे जो ब्लैक ड्रैगन था उसका ऑरा कम होने लगा था, ग्रीन ड्रैगन इस बैटल को जीतने लगा था। लिंगडोंग का डैमेज भी बॉडी पर काफी बढ़ चुका था। ग्रीन लाइट को इतने लंबे समय तक कंट्रोल करने के कारण बैकलेस अब इस पर पड़ रहा था। अब लिंगडोंग भी समझता है इस बैटल को जल्दी से खत्म करने के लिए ये ग्रीन ड्रैगन क्लॉ अटैक यूज करने को कहता है और इस भयंकर कोलिजन में फाइनली ब्लैक ड्रैगन एक्सप्लोड कर जाता है। डायरेक्टली ग्रीन ड्रैगन ने इस ब्लैक ड्रैगन के सर को ही धड़ से अलग कर दिया था। अब क्योंकि फेंगकांग का इस ब्लैक ड्रैगन के साथ एक मेंटल कोलिजन था, कनेक्शन था, तो तुरंत ही ये भी खून की उल्टी करने लगता है। फेंगकांग को भरोसा नहीं हो रहा था। खून को पोंछने के बाद ये अपनी बॉडी को रिकवर तो करता है, पर ये समझ नहीं पा रहा था कि ब्लैक ड्रैगन सोल को भी इस लिंगडोंग ने हरा दिया है। अब अचानक से लिंगडोंग गायब होकर के फेंगकांग के सामने प्रकट होता है। ये भी खून में सना हुआ था। फेंगकांग अब पीछे हटने लगता है क्योंकि लिंगडोंग इसके जो हेवनली सोल ट्रेजर था उसे छीनने आया था। ये सभी लोग समझ चुके थे। ये देख करके फेंगकांग कहता है बेवकूफ, मैंने पहले ही
इस हेवनली सोल ट्रेजर पर एक ब्लड सील बना दिया है, अब ये मेरा है। ये सुनकर के लिंगडोंग कहता है तो क्या ही हुआ, मैं इस ब्लड सील को रिमूव कर दूंगा। और लिंगडोंग हंसता है। अब इस समय लिंगडोंग के स्टोन टैलिस्मैन से, जो कि इसके पाम में अंदर छिपा हुआ है, एक व्हाइट ग्लो बाहर निकलता है और तुरंत ही हेवनली सोल ट्रेजर और फैंग कांग के बीच में जो कनेक्शन था ब्लड सोल का, उसे ये काट देता है। फैंग कांग को भरोसा नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, हेवनली सोल ट्रेजर पर तो इसका ब्लड सील है, जो कि ये 4 स्टार निर्वाणा का बंदा है, उसे लिंगडोंग 3 स्टार निर्वाणा का बंदा कैसे ब्रेक कर सकता है। अब इधर लिंगडोंग इसे थैंक यू बोलता है कि इतने महंगे सोल ट्रेजर के लिए। अब ये हेवनली सोल ट्रेजर लिंगडोंग के हाथ में लग चुका था। सभी लोग इस बैटल को देखकर के हैरान थे। मूलिन वगैरह के तो होश ही उड़ गए थे। फैंग कांग, जो कि अब सीरियसली इंजर्ड हो चुका था, गुस्से में तो था पर ये कुछ बोलता नहीं है। इसे भागता देख लिंगडोंग कहता है कहाँ जा रहे हो, अपना निर्वाणा सील भी तो दे दो, मुझे उसके ऑरा को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। अब इसकी तरफ लिंगडोंग एक पावरफुल ग्रीन ड्रैगन फिंगर अटैक लॉन्च कर देता है। फैंग कांग, जो कि भाग रहा था, वैसे भी इसकी ऑरा एग्जॉस्ट हो चुकी थी, तो इस टेक्निक को झेलना इसके लिए बहुत बड़ी बात थी। पर फिलहाल फैंग कांग ने एक गोल्डन बैरियर अपने बॉडी के आसपास बना लिया था। लिंगडोंग का ग्रीन ड्रैगन फिंगर अटैक इसके इस डिफेंस से टकराता है और थोड़ी ही समय में इसका ये जो गोल्डन सर्कल लेयर था, लिंगडोंग का ये अटैक पूरी तरह से ब्रेक कर देता है। फैंग कांग बहुत ज्यादा डर गया था इस समय, और इस अटैक के कारण फैंग कांग जाके काफी नीचे जमीन पर गिरता है और वहां पर एक गड्ढा भी बन जाता है। सभी लोग शांत हो चुके थे। फैंग कांग की ऑरा बहुत वीक हो चुकी थी। मूलिन वगैरह को लग नहीं रहा था कि फैंग कांग के पास हेवनली सोल ट्रेजर है, ये हार जाएगा। अब लिंगडोंग फैंग कांग के सामने आता है। फैंग कांग इसे कहता है तुम जीत चुके हो। आवाज भी अब इसकी निकल नहीं पा रही थी। लिंगडोंग स्माइल करता है, पर लिंगडोंग इस समय काफी अच्छे से बिहेव करता है और इसके शोल्डर को थपथपाता है, जैसे मानो ये दोनों काफी परिचित हो। पर इस समय फैंग कांग, जो कि एक सिनिस्टर बंदा था, और एक पाम अटैक ये लिंगडोंग के हार्ट को एम करके लॉन्च करने लगता है। पर जब तक कि फैंग कांग का अटैक लिंगडोंग तक पहुंचता, लिंगडोंग हंसता और कहता है अगर मैं कंपटीशन के इस स्टेज तक आया हूँ तो मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। लिंगडोंग तुरंत अपने फिंगर से एक शार्प शॉट बना लेता मानो, और फैंग कांग के थ्रोट पर अटैक कर देता है। फैंग कांग ब्लड में सन चुका था और लिंगडोंग इसे कहता है जो जीत गया उसको सब चीज मिलता है। मुझे मालूम है अगर मैं हार गया होता तो तुम मुझसे भी 10 गुना ज्यादा मुझे तड़ पाते थे, पर शायद अब तुम्हारे पास वो मौका भी नहीं है। अब लिंगडोंग फैंग कांग के पाम में जो उसका निर्वाणा सील था, जो कि गोल्डन कलर का था, उसे ले लेता है। अभी तक लिंगडोंग का जो निर्वाणा सील था वो सिल्वर कलर का ही था, मतलब कि फैंग कांग का निर्वाणा सील एक हेवनली निर्वाणा सील है। अब इसके पावर को लिंगडोंग अपने निर्वाणा सील में एब्जॉर्ब करने लगता है। इसको एब्जॉर्ब करने के बाद लिंगडोंग का भी निर्वाणा सील अब एक हेवनली लेवल का सील बन जाता है, यानी गोल्डन कलर। फैंग कांग चाहते हुए भी कुछ बोल नहीं पाता है। धीरे धीरे ये जमीन पर गिर जाता है और शायद अब ये मर भी चुका था। इसमें मूलिन भी थोड़ा सा रिग्रेट फील करता है कि एक सुपर एम्पायर यानी वेंड क्लाउड एम्पायर अब शायद खत्म हो चुका था। मुहान्यू भी इनकी बात से सहमत थी। अब इधर दूसरी तरफ ज़ायान भी जब देखता है कि इसका भाई जीत चुका है, ये तुरंत ही अपना टेक्निक, जो कि इसने अपने मिस्टीरियस हॉल से प्राप्त किया था, व्हाइट टाइगर आर्मी शैटरिंग फेस मैंगली पर लॉन्च कर देता है। अब इस समय ज़ायान का जो फोर्स था वो मैक्सिमम पर था, एक बर्जर्क मोड में था ये। अब इस अटैक के कारण मैंगली भी काफी दूर फेंक दिया जाता है, एक के बाद एक कई पेड़ से टकराते हुए जाकर के चट्टान से टकराता है। सभी लोगों की नजर अब मैंगली पर पड़ती। हालत इसकी भी बिगड़ चुकी थी। इसकी बॉडी को कई जगह से शायद अब तक ज़ायान ने तोड़ दिया था, कई हड्डियां इसकी, और इस प्रकार का कांड तो सभी को मालूम था एक बीस्ट ही कर सकता है। मतलब सच में ये ज़ायान एक बीस्ट है। मैंगली भी अब मारा जाता है, पर ज़ायान की हालत भी खास अच्छी थी नहीं। मैंगली का भी निर्वाणा सील ज़ायान अपने निर्वाणा सील में एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका भी निर्वाणा सील अब गोल्डन हो जाता है। तभी अचानक से एक बंदा जहाँ पर मैंगली की लाश थी वहाँ पे आके गिरता है। ये था लुओटोंग। ये भी अधमरा सा हो चुका था। लुओटोंग मरा तो नहीं था, पर ये काफी डरा हुआ था ग्रैंडपा मार्टिन के स्ट्रेंथ के कारण। और इनके पीछे एक के बाद एक 5 लोग आके और गिरते हैं, जो कि सूरवो से फाइट कर रहे थे। सूरवो की बॉडी पर एक ग्रीन ग्लो को देखा जा सकता था, और ये 5 बंदे भी नॉर्मल नहीं थे। ये सभी 3 स्टार निर्वाणा लेवल पर थे। उन्हें अकेले सूरवो ने हरा दिया था। लिंगडोंग इसे बोलता है अच्छा बहुत अच्छा किया तुमने सूरवो। सूरवो खुश हो जाती है। ग्रैंडपा मार्टिन अब लिंगडोंग और ज़ायान की तरफ देखते हैं और कहते तुम दोनों इस लेवल तक इंजर्ड हो गए, मुझे लगा नहीं था। इधर ग्रैंडपा मार्टिन एकदम चिल थे, पसीने भी इनके बॉडी पर बिल्कुल नहीं आए थे। अब देखा जाए तो ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं ये वेंड क्लाउड एम्पायर अब खत्म हो चुका है, क्योंकि इनके दोनों लीडर्स मारे जा चुके हैं। अगर ये न्यूज फैला तो कोरिजन में भी तहलका मचने वाला है कि एक लो रैंक के एम्पायर ग्रेट यान एम्पायर के बंदों ने सुपर एम्पायर के बंदों को मार दिया है। मो फैन, जो कि लिहो एम्पायर का था, वो कहता है शायद अब कुछ चेंजेस होने वाले हैं इस दुनिया में, मतलब इनके वाले रीजन में, नॉर्थ वेस्टर्न एम्पायर में। मूलिन वूटा सभी बात कर रहे थे अभी। मोफेन हंसता और वूटा से कहते हैं तुमने तो 10 लाख निर्वाणा पिल्स, सॉरी 1 करोड़ निर्वाणा पिल्स फैंग कांग वगैरह को दिया था, शायद अब वो तुम्हारे किसी काम का नहीं। वूटा जानता था, इसलिए अभी ये कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि वूटा फॉरेस्ट एम्पायर का था। इसको समझ में तो आ गया था लिंगडोंग जो कि 3 स्टार निर्वाणा पर है, पर इसका कम्बैट पावर
4th स्टार निर्वाणा पावर से भी शायद ऊपर है। शायद जो टॉप सुपर एम्पायर्स या उनके ऊपर वाले वही लिंगडोंग के ग्रुप को हैंडल कर पाए। ये फाइट सभी लोगों की नजर में काफी इंटेंस हुआ था। अब लिंगडोंग के पास हेवनली सोल ट्रेजर भी था, पर इस दौरान लिंगडोंग एक चीज फील करता है। जब इसने हेवनली ड्रैगन ऑरा को जबरदस्ती यूज किया, इंजरीज तो इसको हुई, पर अब ये सेंस कर सकता था कि हेवनली ड्रैगन ऑरा को अब ये धीरे धीरे यूज कर पाएगा। मतलब ये ग्रीन हेवन मेटेरियलाइज ड्रैगन स्किल को धीरे धीरे मास्टर करने लगा था फुल लेवल के आसपास। फ्यूचर में इसका पोटेंशियल और ज्यादा इंक्रीज होगा। इधर ग्रैंडपा मार्टिन का भी निर्वाणा से लुओटोंग को एब्जॉर्ब करने के बाद गोल्डन लेवल पर जा चुका था। अब इस समय सूरवो और सुकुई भी अपने सिल्वर निर्वाणा सील्स को दिखाते हैं। इनके भी निर्वाणा सील्स हल्के हल्के गोल्ड टाइप हो गए थे, पूरी तरह से गोल्ड नहीं, पर हल्के उसमें गोल्डन शेडो आ गया था। सुकुई कहता है मेरे को तो बस सूरवो मतलब मेरी बहन के कारण फायदा हो गया, नहीं तो मैं कहाँ अर्थ लेवल भी रहता था। अब इस दौरान लिंगडोंग इन सभी के क्यानकुन बैग्स को निकाल लेता है, यानी फेंगकांग वगैरह के। अब इस समय मूलिन, मोफेन वगैरह सभी आते हैं और लिंगडोंग को कांग्रेचुलेट करते हैं कि अब टोटल 3 ही सुपर एम्पायर बचे, चौथा यानी विंड क्लाउड तो खत्म ही हो चुका है। लिंगडोंग अस्तर कहता है अगर मेरा नाम फैला तो मेरे लिए और मुसीबतें आ सकती हैं। वूटा अगर चाहता भी तो बदला नहीं ले सकता था। हालांकि ज़ाओयान और लिंगडोंग तो इंजर्ड थे, पर ग्रैंडपा मार्टिन ये अभी भी सुरक्षित थे। अब इसके मन में ऐसा ख्याल भी नहीं आ रहा था। पुलिन इस समय कहता है लगता है 100 एम्पायर वॉर के जो 100 रैंकिंग है, यानी निर्वाणा गोल्ड रैंकिंग, उसमें आप तीनों तो जरूर आ जाओगे। लिंगडोंग हंसता है और कहता है मैं आपकी बात को सुन करके अच्छा फील कर रहा हूँ, थैंक्स। पर मूलिन इस समय लोगों को बताता है जैसे कि वांगजियांग सिटी, इसके आगे 10 और सिटीज हैं जो कि वांगजियांग सिटी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, यानी वहाँ जो बंदे मिलेंगे आप लोगों को वो और भी पावरफुल होंगे। अब क्योंकि ये 100 वॉर एम्पायर तो अब शुरू हो चुका था, तो मूलिन कहता है कि हम लोग भी आगे बढ़ेंगे, यानी हमारा लोन मून एम्पायर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग हम पर मर्सी दिखाओगे, यानी हमसे फाइट नहीं करोगे। लिंगडोंग कहता है अरे कोई नहीं, हम लोग आपसे फाइट नहीं करेंगे, टेंशन मत लीजिए। ये सुनकर के मूलिन भी खुश होता है। उसके बाद मुहानियो वगैरह को लेकर के ये आगे निकल जाता है। जाते जाते मुहानियो लिंगडोंग की इंजरीज को ठीक करने के लिए कुछ मेडिसिन देकर जाती है और कहती है अगर तुम्हें ऐसा लगे कि मैंने ये जानबूझकर किया है तो तुम फेंक सकते हो इसे, मुझे कोई दुख नहीं होगा। पर लिंगडोंग इन चीजों को स्वीकार कर लेता है और ग्रैंडपा मार्टिन इस समय इस लड़की के जाने के बाद कहते हैं अरे ये आइस क्वीन ये तो पिघल गई। लिंगडोंग सुनता है और कुछ बोलता नहीं है। ग्रैंडपा मार्टिन हमेशा इसके मजे लेते रहते थे। इसके बाद लिंगडोंग वगैरह भी यहाँ से निकलने लगते हैं क्योंकि कई सारे लोग इन्हें घूर रहे थे। अब इस समय सीन शिफ्ट होता है और जंगल का जो डेप्थ एरिया था वहां पर कुछ लोगों को दिखाया जाता है। इनके बॉडी से एक ब्लडी स्मेल आ रहा था और ये कोई और नहीं बल्कि लिंगडोंग का ही ग्रुप था। आधा दिन ट्रैवल करने के बाद ये लोग यहाँ पर पहुंचे थे क्योंकि ये जगह खाली था। तो यहाँ पर ज़ाओयान और लिंगडोंग अपनी बैटल इंजरीज जो इनको हुई थी उसे रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि आगे का बैटल काफी कठिन होने वाला है, तो इन्हें पहले से खुद को रिकवर करना पड़ेगा आगे बढ़ने से पहले। लिंगडोंग अपने कपड़े बदल चुका था और फिलहाल ये अपने जख्मों पर जो मुहानियों ने कुछ मेडिसिन दिए थे उन्हें भी लगा चुका था, तो इसके घाव अच्छे खासे भर चुके थे आधा दिन में ही। फिलहाल ये अपनी युवान पावर को रिकवर कर रहा था और पूरे पावर को रिकवर करने में इसे 1 दिन लग ही जाएगा। हालांकि इसके पास डेवोरिंग एंसेस्ट्रल सिंबल है फिर भी। अब जब ये दोनों रिकवर कर रहे थे तो ग्रैंडपा मार्टिन इस समय एक चट्टान पर बैठ करके कुछ सोच रहे थे और बीच बीच में आसपास के एरिया को चेक भी कर लेते थे। और वहीं दूसरी तरफ सूरवो वगैरह आग जला करके कुछ खाने पीने की चीज बना रही थी। सुकुई इस समय ग्रैंडपा मार्टिन को कुछ मीट वगैरह ला कर देता है और ये बात कर रहे थे। अभी सुकुई को भी अब लिंगडोंग पर ज्यादा ही भरोसा हो गया था जब से उसने फेंगकांग को हराया था। और जब सुकुई कर रहा था कि अब हम लोग अच्छे पोजीशन में आ गए हैं विंड क्लाउड एम्पायर को हराने के बाद, तभी ग्रैंडपा मार्टिन कहते तुम जैसा सोच रहे हो वैसा है नहीं। ये सुनकर के सुकुई कहता है आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अब इस समय ग्रैंडपा मार्टिन लिंगडोंग और ज़ाओयान की तरफ देख रहे थे जो कि अपनी आंखें बंद करके रिकवरी कर रहे थे। ग्रैंडपा मार्टिन इसमें सिनेस्टर स्माइल देते हैं क्योंकि इन्होंने वांगजियांग सिटी में कुछ लोगों को पहले ही फील कर लिया था। शुरुआत में इन्हें लगा था कि ये ऐसे ही फील किए हैं, पर यहाँ पर आने के बाद ये फीलिंग और भी बढ़ गई थी। शायद इन्हें कोई लंबे समय से इनका पीछा कर रहा था। ग्रैंडपा मार्टिन के हाथ में जो इन्होंने मीट खाया था उसकी हड्डी थी और ये एक डायरेक्शन में से फेंक देते हैं और कहते हैं एंशिएंट बैटलफील्ड में सच में बहुत कैपेबल लोग हैं। ग्रैंडपा मार्टिन नॉर्मली सीरियस होते नहीं थे, पर इस बार थोड़े ये सीरियस थे, नहीं तो ये हमेशा हंसते रहते थे। सुकुई समझ जाता है कोई बड़ी बात है, पर इस समय ये कहते हैं टेंशन मत लो, जब अगर ऐसा कोई मैटर होगा तो तुम और लिटिल सूरवो बस लिंगडोंग और ज़ाओयान को प्रोटेक्ट करना, बाकी मैं देख लूंगा। सुकुई समझ जाता है कि यहाँ पर कोई आ चुका है। ये तुरंत ही सूरवो के साथ लिंगडोंग की तरफ और ज़ाओयान की तरफ बढ़ जाता है उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। और ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं कौन है जो मेरे सामने आकर के छुपा हुआ है। अब इस समय रात हो चुकी थी और अचानक से लिंगडोंग और ज़ाओयान जहाँ पर कल्टीवेट कर रहे थे वहां पर 2 डार्क फिगर काफी तेज गति से बढ़ते हैं और इनके पीठ पर वॉर कर रहे थे। ये देखते ही ग्रैंडपा मार्टिन हंसते हैं और कहते हैं तो तुम दोनों डरपोक अब फाइनली अपीयर हुई गए। ग्रैंडपा मार्टिन जिनकी आंखें बंद थी ये खोलते हैं और एक पर्पलिश ब्लैक लाइट से
इन दोनों की तरफ अटैक कर देते हैं। तभी इन दोनों के सामने एक तीसरा बंदा आता है, ये भी एक ब्लैक शैडो में था और कहता है तो तुम इन तीनों में सबसे सच में स्ट्रॉन्गेस्ट हो। ग्रैंडपा मार्टिन इसमें एक चट्टान पर बैठे हुए थे और इस बंदे को देखते हैं। इसे देखते ही ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं तुम तो वांगजियांग सिटी से हमें फॉलो कर रहे हो, सामने क्यों नहीं आए? अच्छा मुझे समझ में आ गया, तुम सामने क्यों नहीं आ रहे थे, क्योंकि वांगजियांग सिटी में सॉन्ग टाई है और उनके सामने तो तुम्हारी भी हिम्मत नहीं होगी। ब्लैक शैडो कुछ बोलता नहीं है और ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं तुम लोग हमारे डोमेन के खिलाफ क्या प्लॉट कर रहे हो? ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं अपना नाम बता दो। ये ग्रैंडपा मार्टिन बिना नाम जाने किसी को मारता भी नहीं है। ये सुनकर के ये बंदा कहता है क्योंकि तुम हमारे बारे में बहुत ज्यादा जान गए हो तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा, और मेरा नाम तो तुम मुझे प्यार से डेथ स्पिरिट जनरल बुला सकते हो। सुरु और सुकुई उन दोनों ब्लैक घोस्ट से फाइट कर रहे होते और तीसरा ये जो बंदा था यानी डेथ स्पिरिट जनरल, ये ग्रैंडपा मार्टिन के सामने था। ग्रैंडपा मार्टिन इस बंदे को देखते हैं और कहते हैं डेथ स्पिरिट जनरल तुम्हारी ऑरा को मैं समझ सकता हूँ, थोड़ी अनयूजुअल है, इसमें शायद मिस्टीरियस लाइफ एंड डेथ ऑरा भी मिक्स है, पर ये एक छलावा है। तुम्हारा स्ट्रेंथ मेरे हिसाब से 5 स्टार निर्वाणा लेवल पर होगा और तुम एक स्पेशल टेक्निक मास्टर कर रहे हो और इस लेवल में 5 स्टार निर्वाणा में कोई डेथ स्टेज पर जा नहीं सकता है, पर तुम्हारी डेथली ऑरा मतलब तुम डेथ की प्रैक्टिस करते हो, लाशें जहाँ पर होती है वहां पर तुम रहते हो, कोल्ड प्लेस में। ये सुनकर के डेथ स्पिरिट जनरल कहता है तुम हमारे बारे में काफी जानते हो, मतलब तुम्हें जल्दी ही मरना पड़ेगा। ये बंदा भी काफी सरप्राइज हुआ था कि ग्रैंडपा मार्टिन इसके कल्टीवेशन मेथड को भी जानते हैं। ये सुनते ही जब ये बोलता है कि तुम जल्दी मरोगे तो ग्रैंडपा मार्टिन बोलते हैं तुम अभी भी बहुत बच्चे हो, ऐसे शब्द कहने के तुम अभी लायक भी नहीं हो, अगर तुम्हें ज्यादा जिंदा रहना है तो जल्दी से निकल जाओ यहाँ से। ये सुन करके ये बंदा कहता है डेथ जनरल कि वैसे भी तुम्हारे वो दोनों साथी इंजर्ड है और ये मेरे पास सही मौका है, मेरे दोनों साथी तुम्हारे उन दोनों दोस्तों को मार देंगे। ये सुन करके ग्रैंडपा मार्टिन गुस्से में आ जाते हैं और सुरु और सुकुई को पूरी तरह से सावधान रहने के लिए कहते हैं, पर डेथ स्पिरिट जनरल इसमें कहते हैं तुम्हारे वो दोनों साथी यानी सुकुई और सुरु उन दोनों बच्चों को नहीं बचा पाएंगे। अब इधर डेथ जनरल अपने 5 फिंगर्स को एक्सटेंड करता है और इसमें से 5 ब्लैक लाइट निकलते हैं। यह डेथ की था जो ग्रैंडपा मार्टिन की तरफ बढ़ने लगता है। ये देख करके ग्रैंडपा मार्टिन कहते हैं ऐसे ट्रिक्स मेरे सामने मत खेलो, तुम अभी भी बच्चे हो, मैं बोल रहा हूँ ना। ग्रैंडपा मार्टिन आगे बढ़ते हैं और एक नॉर्मल पंच से इन 5 ब्लैक लाइट्स को फोड़ देते हैं। अचानक से गायब होते हैं और डेथ स्पिरिट जनरल के सामने प्रकट होते हैं और एक चमाट मारते हैं इसे। चमाट में पर्पलिश ब्लैक एनर्जी मिक्स थी। इसे देख करके डेथ स्पिरिट जनरल का भी चेहरा बदल जाता है और इस अटैक के कारण ये ब्लास्ट हो जाता है, मतलब इसकी बॉडी एक्सप्लोड कर जाती है। सुरु और सुकुई जब ये देखते हैं तो इनको समझ में नहीं आता कि एक अटैक में ये मारा गया, पर तभी ग्रैंडपा मार्टिन इसे डेथ स्पिरिट जनरल से कहते ये ट्रिक्स बंद करो, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब तुम्हारे ये ग्रैंडपा मार्टिन दुनिया घूम चुके थे। अगर नॉर्मल कोई बंदा हो तो इस टेक्निक के कारण उसको लगता कि सामने वाला बंदा तो मर चुका है और ये डेथ स्पिरिट जनरल उसका फायदा उठा करके उसे मार सकता था, पर ग्रैंडपा मार्टिन इन्हें ये सब ट्रिक्स पता थे क्योंकि ये उससे भी ज्यादा चालाक इंसान है। डेथ स्पिरिट जनरल हालांकि इस अटैक के कारण काफी पीछे तो ढकेल दिया गया था और ये गायब हो गया था अपनी बॉडी को इल्यूजन टाइप एक्सप्लोड करके। अब ये फिर से सामने आता है और ग्रैंडपा मार्टिन को घूर रहा था और एक कई सारे हैंड सेल्स बना के एक टेक्निक यूज करता है और इसको कहते हैं यामा घोस्ट कर्टेन। फिर से इसके बॉडी से एक ब्लैक ग्लो निकलता है डेथ की के समान और ये ग्रैंडपा मार्टिन को काफी तेजी से चारों तरफ से घेरने लगता है। अब इधर जब ये इस टेक्निक से अटैक कर रहा था तो अपने दोनों चेलों को यानी लियू चेंग और हु डायो से कहता तुम लोग अटैक क्यों नहीं कर रहे हो, जल्दी करो, क्योंकि ये समझ चुका था कि ये ग्रैंडपा मार्टिन को हरा नहीं पाएगा। अब जब वो दोनों बंद जो कि अचानक से फिर से गायब हो गए थे वो फिर से ग्रैंडपा मार्टिन को पार करके लिंगडोंग और जाओयांग की तरफ बढ़ते हैं। सुकुई इन दोनों बंदों को रोकने की कोशिश करता है पर ये बंदे तुरंत ही सुकुई को पीछे ढकेल देते हैं। अब इस सीन को देख करके सूर को कहती बिग ब्रदर ये सब मुझ पर छोड़ दो, और तुरंत इसका जो ग्रीन ऑरा था काफी तेजी से बाहर निकलने लगता है समुद्र के समान। अब इधर ग्रैंडपा मार्टिन वो जो ब्लैक लाइट कर्टेन थी जो कि डेथ जनरल ने इनकी तरफ भेजा था उसे तुरंत ही तोड़ देते हैं और तुरंत ही 5 पर्पलिश ब्लैक लाइट से कुछ आयरन चेन्स बना देते हैं और डायरेक्टली डेथ स्पिरिट जनरल की बॉडी पर अटैक करने लगते हैं जो कि गायब हो चुका था। पर ग्रैंडपा मार्टिन को हमेशा से इसका लोकेशन पता रहता था, पर इस समय इनके जो चेन्स थे वो इस डेथ स्पिरिट जनरल की बॉडी के आर पार निकल जाते हैं। ये देख करके डेथ जनरल हंसता और कहता है मेरी बॉडी तो पहले ही खत्म हो चुकी है डेथ की के कारण, तुम मुझे मार नहीं सकते। ग्रैंडपा मार्टिन हंसते और कहते हैं तुम सच में मूर्ख हो, तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारी बॉडी इमॉर्टल है। अब जाके डेथ स्पिरिट जनरल को समझ में आता है ग्रैंडपा मार्टिन इसके पूरे डिफेंसेस को अपने चेन से तोड़ दिया था, इसका चेहरा भी अब उतर चुका था। ये जल्दी से कहता है लियू चेंग वगैरह जल्दी से उन्हें मारो। दोनों बंदे भी थोड़ा डर जाते हैं क्योंकि डेथ जनरल इन्हें गुस्सा करने लगे थे। उन दोनों बंदों का भी स्ट्रेंथ 4 स्टार निर्वाणा लेवल पर था, फिर भी ये सूर्वो को तोड़ करके आगे नहीं जा पा रहे थे। सूर्वो के आंखों में भी एक दृढ़ निश्चय था कि मैं ब्रदर लिंगडोंग को सुरक्षित रखूंगी इस समय। अब इसके पेट पर जो सील बना हुआ था स्पिरिट एम्बलम का उसे ब्रेक करने के लिए अपने ब्लड को वहां पर टच करती है और अपना जो सेकंड सील था उसमें उसको हटा देती है। पर इस सील को रिलीज करने के कारण सूर्वो को थोड़ा पेन तो होता है पर इसकी ऑरा बढ़ जाती है। अब ये पावर इतना तो था कि लियू चेंग और हु डायो को संभाल सके। ये दोनों भी शॉक्ड हो जाते हैं इस प्रकार की पावरफुल एनर्जी को फील करके।
इन लोगों ने पहले भी सुरुओ के स्ट्रेंथ को देखा था जब ये विंड क्लाउड एम्पायर से फाइट कर रही थी, पर अब ये स्ट्रेंथ थोड़ा ज्यादा ही था। सुरुओ के बॉडी से जो युवान पावर निकल रहा था ये काफी वाइल्ड था और इसके इस अटैक के कारण सुरुओ थोड़ा पीछे तो आ जाती, वहीं लियू चेंग और हुडायो भी काफी कदम पीछे ढकेल दिए जाते हैं। अब इन दोनों बंदों की नजर अपने डेथ जनरल पर जाती है जो कि काफी वीक हो चुके थे। और वैसे भी लियू चेंग हो या हुडायो, इन्होंने वो बैटल देखा था विंड क्लाउड एम्पायर के साथ, तो इन्हें मालूम था कि अगर लिंग डोंग या जावियान में इनमें से कोई भी जाग गया तो हालांकि इनका स्ट्रेंथ 4 स्टार निर्वाणा पर है, पर ये भी उनका कुछ नहीं कर पाएंगे। ये थोड़ा घबरा रहे थे, फिर कुछ सोचने के बाद आगे बढ़ते हैं और ये दोनों अपने अपने पावरफुल अटैक्स डेथ डेविल इम्प्रिंट एक साथ सुरुओं की तरफ लॉन्च करते हैं। ये दोनों टेक्निक तुरंत ही 2 जायंट ब्लैक सील्स में बदल जाते हैं और इसमें कई सारे घोस्ट के सिंबल्स को देखा जा सकता था। ये ब्लैक लाइट थोड़ा स्ट्रेंज थी, इसमें डेथ ब्लैक की तो था पर ये प्योर डेथ की नहीं था, बल्कि इसमें थोड़े बहुत लाइफ एंड डेथ की भी मिक्स थे। सुरुओ समझ जाती ये चीज जो है थोड़ा ट्रबलसम है। इस समय कई सारे मिस्टीरियस हैंड साइंस बनाती है और अपने इस मिस्टीरियस हैंड्स प्रिंट से इन घोस्ट सील्स पर अटैक करने लगती है। सुरुओ बिल्कुल भी नहीं डर रही थी, इसका जो नेचुरल था कि शुरुआत में बहुत डरती थी, अब ऐसा कुछ नहीं लग रहा था। और इस समय इन घोस्ट इम्प्रिंटिंग सील को ये ब्लॉक करती थी। ये सीन देख करके वो दोनों बंदे तुरंत ही अपने युवान पावर को इस सील में और ज्यादा पोर करने लगते हैं। अब इस चीज के कारण सुरुओ अब थोड़ा पीछे हटने लगती है इस प्रेशर के कारण, क्योंकि सुरुओ अभी भी अपने अंदर जो पावर था उसे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकती थी। अभी भी उसको रिफाइन करना इसका बाकी था। अगर 3 स्टार निर्वाणा के बंदे होते तो ये संभाल सकती थी, पर 2 लोग वो भी 4 स्टार निर्वाणा के, तो इसके लिए थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा था। ये देख रहे थे इसके बड़े भाई लिंग डोंग और जावियान, उनका स्ट्रेंथ जल्दी जल्दी अब रिकवर हो रहा था। ये बस थोड़ा सा समय बाय कर रही थी ताकि लिंग डोंग वगैरह जल्दी से रिकवर हो जाए। और वहीं दूसरी तरफ एक साइडेड यानी 1 साइडेड बैटल चल रहा था। डेथ जनरल अब हार रहा था। ये कुछ ट्रिक्स यूज करके ग्रैंडपा मार्टिन से बच रहा था, बस ये भी समय निकाल रहा था ताकि लियू चेंग और हुडायो जाओयान वगैरह को फिनिश कर पाए। इसने जो सोचा था वैसा हुआ नहीं था। ग्रैंडपा मार्टिन काफी चालाक लोमड़ी है। ग्रैंडपा मार्टिन समझ जाते कि ये डेथ स्पिरिट जनरल क्या सोच रहा है। ये अपने अटैक को और भी ज्यादा पावरफुल कर देते हैं। ग्रैंडपा मार्टिन बस एक ही चीज सोच रहे थे, काश मैं अभी यहाँ पर अपना ओरिजिनल बॉडी यूज कर पाता तो ये बंदा मेरे एक अटैक को नहीं झेल सकता है, पर ये लिंग डोंग इसकी वजह से। पर इस समय ग्रैंडपा मार्टिन कहते मैं भी देखता हूँ तुम कब तक मेरे अटैक से बच पाते हो। डेथ जनरल इसमें पैनिक करने लगा था और ये तुरंत ही लियू चेंग वगैरह से बोलता है 1000 घोस्ट क्लॉ वो अटैक यूज करो और लड़की को और पीछे बैठे उन दोनों बंदों को मार दो। ये सुनते हैं दोनों बंदे थोड़े बहुत अपने इसेंस ब्लड को निकालते हैं और अपने युवान पावर में मिक्स कर देते हैं। चारों तरफ ब्लैक फॉग छा जाता है और एक खतरनाक लेवल का ब्लैक घोस्ट क्लॉ अटैक लिंगडोंग वगैरह की तरफ बढ़ने लगता है। हालांकि सुरुओ अभी भी इस प्रेशर को झेल रही थी, पीछे हटते जा रही थी, पर ये कोशिश कर रही थी। इसका चेहरा पीला हो चुका था। अब ये सोच रही थी अपने 3rd सील को खोल देगी, पर ग्रैंडपा मार्टिन ने इस चीज के लिए इसे मना किया था। अगर ये 3rd सील अभी यूज करेगी तो उतना पावर्स की बॉडी संभाल नहीं पाएगी, तो ये इंजर्ड भी हो सकती है। अब ये तुरंत हल्का सा ब्लड अपने उंगली में लगाती है और 3rd सील को जो कि इसके कलाई पर था उसे जैसे ही टच करने जाती है, सामने से एक बंदा प्रकट होता है और इसके हाथ को पकड़ लेता है। ये लिंगडोंग था। इसे देख करके अब सुरुओ शांत हो जाती है। लिंगडोंग इसे समझाता है तुम रेस्ट करो, तुमने बहुत कर दिया है। अब लिंगडोंग की नजर उन दोनों बंदों पर जाती है। लियू चेंग वगैरह का तो चेहरा ही बदल जाता है जब ये देखते हैं कि लिंगडोंग आ चुका है और इनका वो जो घोस्ट क्लॉ अटैक था उसे लिंगडोंग अपने मेंटल एनर्जी अटैक से खत्म कर देता है। इन दोनों ने लिंगडोंग के स्ट्रेंथ को देख लिया था जब ये फेंग कांग से फाइट कर रहा था और ये दोनों भी फेंग कांग के ही लेवल पर थे, यानी 4 स्टार निर्वाणा के पीक पर लिंगडोंग का जो पावर था वो सच में थोड़ा वियर्ड था। अब ये दोनों बंदे फिर से अपने ब्लैक घोस्ट क्लॉ को बनाते हैं पर अपने पावर को मिक्स करके, तो ये बार वाला जो अटैक था कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग और कंडेंस फॉर्म में था। लिंगडोंग तुरंत ही वो जो हेवनली सोल ट्रेजर था जो इसने फेंग कांग से प्राप्त किया था, यानी कि ब्लैक ड्रैगन स्काई रोरिंग सील, उसे निकालता है। इस दिनों में जब ये कल्टीवेट कर रहा था तो इस टेक्निक को भी इसने मास्टर कर लिया था और ये इनसे कहता है मैं भी आज इस हेवनली सोल ट्रेजर का जो पावर है उसे चेक करना चाहूंगा तुम दोनों पर, कि सच में ये इतना स्ट्रॉन्ग है या नहीं। अब इस ब्लैक मेटल सील में से एक पावरफुल ब्लैक ग्लो निकलने लगता है। इसमें एक स्पेशल पावर था। अब इस पोल को लेकर के लिंगडोंग काफी तेजी से उस घोस्ट क्लॉ की तरफ बढ़ता है। इस हेवनली सोल ट्रेजर में से एक ब्लैक सोनिक वेव निकलती है और तुरंत ही उस ब्लैक घोस्ट क्लॉज से टकराने लगती है। सोनिक वेव लगातार इन क्लॉज पर अटैक करने लगते हैं और थोड़ी समय में इनमें क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं। दोनों ने मिला करके हालांकि इस अटैक को बनाया था, फिर भी जब इसमें क्रैक्स आने लगता है ये दोनों हैरान हो जाते हैं। इनका क्लॉ अटैक अब पूरी तरह से गायब हो गया था। ये दोनों पीछे हटने लगे थे। जब इन्हें लिंगडोंग भागते हुए देखता है तो कहता है तुम लोग भाग कहाँ पर रहे हो। अचानक से गायब होता है और इनके सामने प्रकट हो जाता है। इन दोनों का चेहरा ही अब पूरी तरह से अगली हो चुका था। ये तुरंत ही अपने युवान पावर को रिलीज करते हैं
मतलब ये अपने निर्वाणा गोल्डन बॉडीज को एक्टिवेट कर देते हैं। अब लिंगडोंग फिर से जैसे स्काई रोरिंग सील से वही सेम अटैक यानी ब्लैक सोनिक वेव अटैक इनके बॉडीज पर कर देता है। और ये जो ब्लैक सोनिक वेव थी इतनी ज्यादा शार्प थी कि इनके निर्वाणा गोल्डन बॉडीज को भेदते हुए इनके बॉडीज से टकराने लगती है। इनके बॉडी पर कुछ जख्म भी आ चुके थे। ये फिर से पीछे हटने लगते हैं। दोनों काफी पैनिक हो चुके थे। दोनों बंदे एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और मन ही मन बात करते हैं, कैसे भी करके हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। पर जब ये बात कर रहे थे तभी एक ब्लैक फिगर अपने वो मेटल पोल रॉड से एक पर एक पावरफुल अटैक कर देता है। ये था अपना ज़ाओ यान। और इस अटैक के कारण जो इसमें से वेव निकलता है इससे ये दोनों घायल हो जाते हैं और खून की उल्टी करने लगते हैं और काफी दूर जाकर के एक चट्टान से टकराते हैं। और ज़ाओ यान इनसे कहता है क्योंकि तुम दोनों यहाँ पर आ ही चुके हो तो जाना क्यों है। वैसे भी अब इस अटैक के कारण इनका चेहरा उतर चुका था। अब ये दोनों बंदे कहते हैं लिंगडोंग तुम सच में हमारे दुश्मन बनना चाहते हो, तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगे। लिंगडोंग इनसे कहता है हम तो वैसे भी तुमसे फाइट नहीं करना चाहते थे, लास्ट टाइम भी तुम्हें मार के भगाया था पर तुम मान कहाँ रहे हो। लिंगडोंग जानता था अब इनको छोड़ के मतलब नहीं है, तो ये नहीं तो फिर से ये पीछे से अटैक कर सकते हैं कभी भी। अब वो जो ब्लैक सील था यानी हेवनली सोल ट्रेजर उसे ये फिर से रिलीज करता है। फिर से वो ब्लैक सोनिक वेव इनके तरफ बढ़ने लगती है और इसका सेकंड टेक्निक ये यूज करता है। तो यहाँ पर वो ब्लैक ड्रैगन बनता है और एक दहाड़ इन दोनों बंदों पर मारता है। अब इन दोनों को सच में समझ में आ चुका था कि लिंगडोंग इन्हें मार के ही रहेगा। दोनों बंदे अपनी ऑरा को फुल पावर तक रिलीज करते हैं और 1000 घोस्ट किंग बॉडी बनाते हैं ताकि इस अटैक को ये डिफेंड कर पाए। पर इस ड्रैगन रोर के कारण इनका ये जो ब्लैक इल्यूजनरी बॉडी जो इन्होंने मिलकर बनाया था उसमें भी क्रैक्स आने लगते हैं और थोड़ी समय में ये भी बॉडी कोलैप्स कर जाती है। डिफेंस जब इनका खत्म हो जाता है तो ब्लैक ड्रैगन जाता है और थोड़ी समय में इनके बॉडी को चूरमा बना देता है। और वहीं दूसरी तरफ ग्रैंडपा मार्टिन डेथ जनरल को भी अच्छा खासा पीट चुके थे। इनके हाथों में से एक पावरफुल एनर्जी निकल और इस अटैक के कारण डेथ जनरल की बॉडी भी कोलैप्स कर जाती है। और इसे कहते तुम लोगों ने जो हमारे खिलाफ इंटेल इकट्ठा किया था शायद तुमको पता नहीं था कि यहाँ पर मैं भी बैठा हूँ। तो भाई ये स्टोरी यहीं पर समाप्त करते हैं।